आप अराकान का ये पूरा इलाका है, ये अराकान आर्मी चीन के कुछ हिस्से पर और रखाइन के कुछ हिस्से, रखाइन लगभग पूरा का पूरा यहाँ अराकान है और बांग्लादेश से ये इलाका लगता है। तो बांग्लादेश से लगने वाली जो ये पूरी सीमा है 270 किलोमीटर की, इस पर उसका कब्जा है, उसने आना जाना बंद कर दिया, लॉक्ड। तो म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी एक गुट वो है जिसको MNDAA कहते हैं, दूसरा गुट है अराकान आर्मी जिसका जिक्र मैं भी कर था, तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी जो साउथ बर्मा की तरफ सक्रिय है, और काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी। तो ये 4 ग्रुप हैं और ये 4 गुट जो हैं वो आप देखेंगे तो सक्रिय हैं। और मिन आंग हलांग जो वहाँ के जनरल हैं, जिनकी अगुवाई में वहाँ की सेना ने पूरा कंट्रोल म्यांमार का ले रखा है, उनकी फ़ौज इन चारों से भिड़ती रहती है और ये कई दफ़ा फ़ौज के ऊपर भारी पड़ते हैं और कई जगहों पर फ़ौज के लोगों ने, कंपनीज़ ने सरेंडर किया है विद्रोहियों के आगे। ये या तो अपनी जातीय अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं, या अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि आप मुझे एक ऐसा इंडिपेंडेंस दो कि तुम देश तो रखो लेकिन हमारा अपना स्वायत्त शासन होना चाहिए। तो बहुत सारी अपनी अपनी मांगे हैं, अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, लेकिन पूरा जो म्यांमार है वो आज की तारीख में अस्त व्यस्त है। और यह जो अराकान आर्मी है ये हिंदुस्तान से लगे हुए जो भी इलाके म्यांमार के हैं वो अराकान आर्मी के कब्ज़े में है। इसलिए अराकान आर्मी के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते और म्यांमार में जो सरकार सैनिक शासन है उसके साथ संबंध है, यह दोनों बहुत ज़रूरी है। और कारण ये है कि हमारा वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन उस कलादान प्रोजेक्ट में अरबों रुपए हिंदुस्तान के हैं। इसलिए म्यांमार ना सिर्फ बांग्लादेश को सबक सिखाने वाली अराकान आर्मी के लिहाज से भारत में चर्चा में है, बल्कि कलाधान प्रोजेक्ट जो म्यांमार में हमारा है उसके चलते भी हमारा हित म्यांमार के भीतर देखा जा सकता है या शामिल है। मेरे 2 मेहमान हैं, आगे कुछ और बातें मैं बताऊं उससे पहले अब तक जितनी चीज़ें आई हैं उनके बारे में अपने दोनों मेहमानों से मैं राय ले लेता हूं। मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और मेजर जनरल AK श्रीवास्तव साहब हैं, आप भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल सिन्हा, मैं पहले आता हूं कि ये जो अलग अलग गुट वहाँ लड़ते हैं, अराकान आर्मी अगर बांग्लादेश से लगने वाली सीमा पर नियंत्रण बिठाए हुए है और हिंदुस्तान से लगने वाले इलाके के आसपास के हिस्सों पर भी उसका अपना कंट्रोल है, अराकान आर्मी बांग्लादेश के लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है और हिंदुस्तान के साथ क्या वो बेहतर संबंधों में है? जय हिंद राणा साहब। राणा साहब, शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मणिपुर की जो डिवीज़न है 57 डिवीज़न, रेड सिल डिवीज़न, मैं उसका GOC रहा हूँ। अच्छा। तो इस इलाके में चाहे जो म्यांमार की हुंटा है जिसको हुंटा कहते हैं, इसके अलावा जो अराकान आर्मी उनके साथ जिस मैं योगदान दे रहा था, तो काफ़ी चीज़ें उनके साथ मिलके करने का मौका मिला है। तो ज़मीनी हालात के ऊपर में जो चीज़ें हैं उस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब हम इसको जल्दी से जल्दी समझना चाहते हैं तो 1991 में हमने एक कहा था, जो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी तो 2014 में आया है जब से BJP गवर्नमेंट आई, मोदी साहब आए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। उसके पहले लुक ईस्ट पॉलिसी था कि हमें ईस्ट की तरफ देखना है, साउथ ईस्ट एशिया की जब हम बात करते हैं तो ये उसकी चीज़ें हैं। जो आप एक चीज़ बात कर रहे हैं उसको भी जल्दी ख़त्म कर दूं, कालादान प्रोजेक्ट जो है वो कहीं 2008 के समय ये इसकी एक परिकल्पना हुई कि कालादान प्रोजेक्ट होगा। बेसिकली फॉर नॉर्थ ईस्ट के लिए हमें स्ट्रैटेजिकली 2 रूट की ज़रूरत थी। आपको पता है चिकन लेक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की हम बात करते हैं, तो हम एक रूट में जो मल्टी मोड तरीके से, जिसमें सी भी है और कालादान रिवर भी है और उसके बाद जो सितवे से जाती है और सीधा हमारे नॉर्थ ईस्ट में आती है। इसके अलावा जो एक और चीज़ है कि जो आप अराकान आर्मी की बात करते हैं वो 2009 की है, आज उसकी संख्या 40,000 के आसपास में स्ट्रेंथ है। और सबसे बड़ी इथनिक ग्रुप की जो मिलिटरली है वो अराकान आर्मी है। अराकान आर्मी के साथ में हमारा अपना ऐसा नहीं, क्योंकि उसको 2020 में ही जो हुंटा है उसने उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा है और 2024 में फिर से रिटरेट किया है। तो ये बैकड्रॉप है।
अब आपका सवाल था कि इंडिया जब क्योंकि एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और क्योंकि ये वॉलेटाइल है और वहाँ पर एक मिलिट्री हुंटा आ गई है जो कि सर मेरा सवाल ये है कि अगर एक गुट, फर्ज कर लीजिए कि म्यांमार की सरकार कहती है कि टेररिस्ट ग्रुप है, म्यांमार